جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सर अदील अकरम। आज है उर्दू के 100 MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये वो MCQs जो इंशाअल्लाह पेपर के अंदर आएंगे। जैसे प्रीवियस हमने पेपर की बातचीत की थी तर्जुमातुल कुरान की, इंग्लिश की और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ से तकरीबन 100% जो है वो हमारा पेपर क्लियर हुआ है। तो जिन जिन बच्चों ने वहाँ से तैयारी की है तो इंशाल्लाह उनकी उम्मीद तो यही है कि उनके नंबर जो है वो पूरे के पूरे आएंगे। तो आज हम बात करते हैं उर्दू की, क्योंकि उर्दू के अंदर जो MCQs हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हर चैप्टर के लास्ट से और उसके बाद मुतरादिफ अल्फाज मुतजाद MCQs जितने भी हैं ये 100 के 100 MCQs हैं। इसके आंसर कीज जो है वो लास्ट में मैंने मेंशन की हुई है। तो आप लोगों ने यहाँ से इजीली तैयारी करनी है 100 MCQs। इंशाल्लाह आपके जो है MCQs का जो 15 नंबर का जो पार्ट आएगा MCQs का वो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले MCQs 1 से स्टार्ट करेंगे और इसके लास्ट पे चलेंगे 100 तक। उसके बाद हम लास्ट पे जितने भी आंसर कीज इसकी दी होगी वो मैं साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से इजीली इसको याद कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू बुक्स है और 9th क्लास के लिए। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसलिए यहीं से तैयारी करनी है तो आपके MCQs हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 1 MCQ से हमने स्टार्ट किया है और अप टू सवाल जितने भी MCQs होंगे ये हर चैप्टर के लास्ट से दिए हुए हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज में से भी और सेकेंडली आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर से भी MCQs बनकर आएंगे और मुज़क्कर मुअन्नस के बाद आपके यहाँ से यहाँ पे जो MCQs हैं अल्फाज मुतजाद भी हो सकते हैं, वाहिद जमा भी हो सकते हैं और किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, राइटर का नाम भी हो सकता है। तो आप लोगों ने हर तरीके से MCQs को तैयार करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 100 MCQs मैंने मेंशन किए हैं तो ये मुकम्मल उर्दू के अंदर से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको इजीली तरीके से बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से MCQs को याद करें, एक बार पढ़ लें और लास्ट पे इसका आंसर है उसको वहाँ से देख कर याद करते रहें तो इंशाल्लाह वो आपके MCQs जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो अल्फाज यहाँ पे मुतरादिफ भी लिखे हुए हैं और जमा भी लिखी हुई है, मुज़क्कर मुअन्नस भी हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में या शायर के नाम के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। इसकी तरह हर चीज़ के बारे में यहाँ पे एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जिसके लिए ताकि आप आसानी के साथ इस पेपर को याद करेंगे, MCQs को याद करेंगे और आपका MCQs का जो पार्ट है 15 नंबर का वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के MCQs में नंबर बहुत कम आते हैं, इसी वजह से कम आते हैं, वो याद नहीं करते, वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। उनको ये नहीं पता होता कि MCQs है वो कहाँ से आने हैं, किस जगह से आने हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता। वो एक्सरसाइज के लास्ट MCQs को याद करके चले जाते हैं। अब देखें इसके अंदर जो है उर्दू बे का जो हिस्सा है उसमें से भी MCQs बनने हैं ना, क्योंकि वो तो उर्दू का पेपर है ना। तो इसी वजह से उर्दू अलिफ में से MCQs जो है वो 8 या 10 आ जाएंगे। बाकी जो मैक्सिमम 5 MCQs हैं वो आपके उर्दू बे में से आने हैं। और वो कहाँ से बनेंगे MCQs? वो वाहिद जमा से, मुज़क्कर मुअन्नस से। जैसे यहाँ पे ये देखो मुज़क्कर मुअन्नस लिखा हुआ है, तरीक़ की जमा है तो आपको इसका पता होना चाहिए। शुजा का मुतरादिफ क्या है? तो ये क्या है, ये अल्फाज मुतरादिफ, ये उर्दू बे का हिस्सा है। तो यहाँ से भी आपके मैक्सिमम जो है 5 नंबर तो आने ही आने हैं, मतलब एक एक नंबर जो है वो वहाँ से उठाएगा मुतरादिफ में से, वाहिद जमा में से। तो आप लोगों ने इसको भी याद करना है, लाजमी पढ़ना है, तो ताकि आपके 15 नंबर का जो MCQs का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो और 15 के 15 नंबर आपके मुकम्मल हो जाए। तो MCQs को आप लोगों ने ख्याल से पढ़ना और मुकम्मल पढ़ना है और उसके बाद जो है इसके लास्ट पे जो आंसर दिए हुए हैं उसको आप लोगों ने तैयार करना है। तो ये थे हमारे पास 100 MCQs और MCQs के बाद अब हम चलते हैं इसके आंसर कीज की तरफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आप यहाँ से आपको पता है कि देखो कितनी आपके लिए आसानी मैंने कर दी है, ताकि इसके लास्ट पे जो है वो आंसर कीज मैंने मेंशन कर दी है ताकि आपको ये तो पता होगा कि इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है। ये है इसके 100 MCQs की कीज जो है वो मैंने मेंशन की है। इसी तरीके से आप लोगों ने याद करनी है, इंशाल्लाह वो आपका 100 MCQs जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, इसके पेपर की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें उर्दू का जो पेपर है ये फर्स्ट बुक हाफ ये दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने यहाँ से इसको याद करना है, पढ़ना है और इंशाल्लाह आपका MCQs का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप चलते हैं नेक्स्ट पे, देखें हाफ बुक के अंदर जितने भी MCQs यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं
اور آپ لوگوں نے 15 کے 15 MCQs جو ہیں وہ اس کو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کا جو حصہ اول جس کے اندر آپ لوگوں نے نظم اور غزل کا حصہ کرنا ہے. اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے کون کون سی غزلیں یہاں پہ موجود ہیں. آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کا جو میتھڈ ہوتا ہے کہ یہ حصہ نظم کی جو تشریح وغیرہ کرنی ہوتی ہے یہ سب سے آپ لوگ نا لاسٹ پہ کیا کریں تاکہ آپ لوگ کا ٹائم ٹیکن جو ہے اردو میں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پیپر بہت زیادہ لینتھی بھی بن کر آتا ہے اور اس کے بعد پیپر کو حل کرنا بھی پڑتا ہے. ڈیفینیٹ آپ کو پتہ تشریح بھی کرنی پڑتی ہے سیکو سباق پہ, اس کے بعد خلاصہ بھی لکھنا ہوتا ہے مرکزی خیال پہ. مطلب ٹائم کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. واچ آپ کے پاس ہو تاکہ آپ ٹائم کو بھی نوٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس حصے کو بھی کرتے رہیں. اور آپ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ حصہ دوم میں سے سب سے پہلے آپ لوگ شارٹ کوشچن کو حل کریں. ٹھیک ہے, شارٹ کوشچن کو حل کرنے کے بعد کوشچن نمبر جو 4 ہے اس کو حل کریں تاکہ اس کی نمبر جو ہے وہ آپ کے پورے 10 نمبر ہوں. اور اس کے بعد آپ خلاصہ کریں 5 نمبر کا. پھر آپ مرکزی خیال کریں اور مرکزی خیال کو یاد رکھنا ہے, مرکزی خیال کی طرح ہی لکھنا ہے اور اس کو خلاصہ نہیں بنا دینا. تو مرکزی خیال پوچھا گیا تو اس کا مطلب آپ لوگ نے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے. میکسیمم جو ہے 2.5 سے 3 لائنیں ہوتی ہیں میکسیمم جو ہے وہ آپ لوگوں نے اتنی ہی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے درخواست جو لکھنی ہے درخواست کا پیٹرن آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر درخواست کا پیٹرن آپ کا صحیح ہے تو انشاءاللہ درخواست کے اندر پورے کے پورے آپ کو نمبر ملیں گے. اور یاد رکھنا ہے صرف درخواست اگر یاد کرنی ہے تو خط نہیں یاد کرنا, اگر خط یاد کرنا تو درخواست یاد نہیں کرنی. تو آپ لوگ دونوں کا جو پیٹرن ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہانی کے اوپر سٹوریز جو ہے وہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہانی یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ مکالمہ یاد کریں گے تو مکالمے کے نمبر اب پورے ملتے ہیں. تو کوشش کریں کہ مکالمے کو یاد کریں کیونکہ اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے تو ہیڈنگ بائی ہیڈنگ آپ چلتے رہیں گے آپ کو مکالمہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. امید ہے کہ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان بھی زیادہ مکالمہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو یاد لازمی کریں. باقی آگے بھی اور بھی مینشن کیے ہوئے ہیں تقریباً کافی 4-5 مکالمے ہوں گے تو آپ ان میں سے انشاءاللہ امید ہے کہ ایک مکالمہ لازمی آئے گا. تو اور لاسٹ پہ جو ہے جملوں کی درستگی آپ کریں. 5 نمبر فری کے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں. یہ نمبر جو ہے کم از کم آپ کے اچھے خاصے نمبر بن جائیں گے. 10 اور 5 15 اور 20, 20 کے بعد 10 30 اور اس کے بعد 5 25 اور 30 نمبر یہ اور 15 نمبر کے MCQs 45 نمبر تو یہاں سے آپ کے موجود ایزیلی طریقے سے آپ کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سیکو سباق کی طرف آئیں, اس کے بعد پھر آپ تشریحوں کی طرف آئیں. تو اسی طرح آپ کے جو ہے یہ پیپر کمپلیٹ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پہ سیکنڈ ہاف بک پہ. اس کے بھی MCQs ہیں وہ 15 کے 15 یہاں پہ گیون ہے, 15 MCQs دیے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیپٹر کے لاسٹ پہ جو ایکسرسائز میں سے بھی کچھ MCQs ہیں. رائٹر کے نام بھی یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اردو بے جو ہے اس کا حصہ کچھ 500 MCQs وہاں سے مینشن کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی پیپر کے اندر آئیں گے تو آپ لوگوں نے لازمی اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں حصہ نظم. آپ یاد رکھنا یہاں پہ حصہ نظم میں سے 3 میں سے آپ لوگوں نے 4 یہاں پہ مینشن ہے تو 3 کی اور جبکہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے. تو ٹوٹل آپ کے پاس ہوں گے یہ 5 اشعار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, 3 نظم میں سے کرنے ہیں. اس چیز کو آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے, دھیان سے پڑھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ساری نظمیں کر کے آ جائیں غزل کو دیکھیں نا, غزل کر کے آ جائیں نظم کو دیکھیں نا. آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پارٹ دیا ہوا ہے اور اگر 1 کرنا ہے تو 1 کا اسٹیٹمنٹ لازمی لکھنی ہے, 2nd ہے, 3rd ہے, 4 ہے. جو نظم آپ نے کرنی ہے اس کا اپنے پارٹ نمبر لازمی لکھنا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اگر حصہ غزل کرنا چاہتے ہیں تو غزل کا آپ اوپر حصہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ حصہ غزل اور نیچے اس کا نمبر لکھ دیں کہ میں نے یہ حصہ کرنا ہے. اور یہ اپنے کو خیال رکھنا ہے کہ حصہ غزل اور نظم کو ہے کہ کتنی غزلیں کرنی ہیں اور کتنی نظمیں کرنی ہیں. اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ہے شارٹ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ. امید ہے کہ 6-7 سبقوں کے اندر سے شارٹ کوشچن آپ کے پورے ہو جائیں گے تو لازمی یہ پڑھیں, ان کو یاد کریں اور یہاں سے جو میں نے شارٹ کوشچن دیے ہوئے ہیں یہاں سے یاد کر آپ اس کو حل کریں, یاد کریں. اور MCQs کے اندر آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی مسٹیک نہیں کرنی, ببل شیٹ کو دھیان سے فل کرنا ہوتا ہے. تو اس کا یہ نہ ہو کہ ببل شیٹ فل کر دیں تو آپ کا MCQs جو ہے وہ غلط ثابت ہوگا. تو اسی طرح یہاں پہ ہوٹل کے مینجمنٹ اور مینیجر اور گاہک کے درمیان میں مکالمے کے بارے میں مکالمہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد دیانداری کا صلہ جو ہے یہ کہانی ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بھی لازمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آگے ہے تعلیمی ادارے کی صفائی کے لیے درخواست تھی. آگے ہے 15 نمبر کے MCQs نیکسٹ فل بک نمبر 1 پہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ, یہاں پہ آتے ہیں 15 MCQs کے بعد پھر نظم اور غزل کی طرف آتے ہیں. یہ امپورٹنٹ جو ہے کیونکہ فل بک ہے, فل بک کے اندر آپ کو پتہ ہے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پیٹرن دیا جاتا ہے. اور حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے آپ کا یہ پیٹرن کا پیپر میں نے بتا دیا کہ اس طرح پیپر بھی آئے گا. پہلے حصہ اول ہوگا, اس کے بعد حصہ دوم ہوگا, دوم میں آپ کے پاس سیکو سباق ہوگا. یاد رکھنا ہے
तो खत कशीदा अल्फाज के यहाँ पे मीनिंग मेंशन किए हुए हैं, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और इसको मुकम्मल आप लोगों ने पढ़ना और याद करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारे पास ये है कि मुकम्मल एक पेपर का पैटर्न दे दिया यहाँ पे, कि शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किया है, कि खुलासा भी है, दरख्वास्त, और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मुकालमे की तरफ। और दूध में पानी की जो कहानी है बहुत बार पेपर में आ चुकी है, इस बार भी उम्मीद है कि यही आएगा। मरीज और डॉक्टर के दरमियान में मुकालमा अगेन आ चुका है, इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। अब हम चलते हैं फुल बुक नंबर 2 पे। इसके अंदर भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, 15 नंबर के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और इसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज के बाद हमारे पास हिस्सा गज़ल नज़म का हिस्सा आ चुका है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल बुक नंबर 2 है। इसके बाद हम चलते हैं हिस्सा दोम पे। दोम के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे सियाको सबाक भी है, और आप लोगों ने देखना है कि एक एक नंबर के मीनिंग भी यहाँ पे मेंशन किए हुए। मुसन्नफ का नाम 1 नंबर का, सबक का नाम 1 नंबर का, 3 नंबर के आपको मीनिंग के मिलेंगे, और इसके बाद 5 नंबर तशरीह के होंगे। तो सियाको सबाक का मतलब है कि पहला पार्ट और आखिरी पार्ट के कोई बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करनी होती है, वो सियाको सबाक है। उसके बाद आपने लोगों ने फिर इसकी तशरीह करनी है, और उसको सबक को पढ़ना है कि किस सबक में से ये लिया गया है पैराग्राफ, और इसके 2 पैराग्राफ आएंगे, तो कोई सा एक पैराग्राफ आप लोगों ने हल करना है। पहले 3-4 में से एक पैराग्राफ उम्मीद है कि पेपर में दिया जाता है, ज़्यादातर आप लोगों ने उन्हीं को पढ़ लेना है, और उनमें से एक पैराग्राफ लाजमी आ जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कि 2 हम जमात के दरमियान में मुकालमा भी आ चुका है, और आगे है फुल बुक नंबर 3, आखिरी पेपर हमारे पास है। 15 नंबर के एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि एमसीक्यूज के बाद कौन सा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, इन हिस्सा नज़म में से और हिस्सा गज़ल में से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आगे है हमारे पास है हिस्सा दोम सियाको सबाक, और इसका खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने सबक का नाम लाजमी लिखना है, और अच्छे तरीके से कि याद भी होना चाहिए कि कौन सा सबक है। गलत लिखेंगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। मुसन्नफ का नाम अगर गलत लिखेंगे उसका भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे पास फुल बुक नंबर 3 जो है कंप्लीट पेपर, जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको सारे पेपर जो है वो क्लियर हो गया। कोई किसी का पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें अगर किसी ने नहीं किया, और आगे दोस्तों को शेयर भी करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना। अल्लाह मेंशन किए हुए हैं, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और इसको मुकम्मल आप लोगों ने पढ़ना और याद करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारे पास ये है कि मुकम्मल एक पेपर का पैटर्न दे दिया यहाँ पे, कि शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किया है, कि खुलासा भी है, दरख्वास्त, और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मुकालमे की तरफ। और दूध में पानी की जो कहानी है बहुत बार पेपर में आ चुकी है, इस बार भी उम्मीद है कि यही आएगा। मरीज और डॉक्टर के दरमियान में मुकालमा अगेन आ चुका है, इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। अब हम चलते हैं फुल बुक नंबर 2 पे। इसके अंदर भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, 15 नंबर के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और इसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज के बाद हमारे पास हिस्सा गज़ल नज़म का हिस्सा आ चुका है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल बुक नंबर 2 है। इसके बाद हम चलते हैं हिस्सा दोम पे। दोम के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे सियाको सबाक भी है, और आप लोगों ने देखना है कि एक एक नंबर के मीनिंग भी यहाँ पे मेंशन किए हुए। मुसन्नफ का नाम 1 नंबर का, सबक का नाम 1 नंबर का, 3 नंबर के आपको मीनिंग के मिलेंगे, और इसके बाद 5 नंबर तशरीह के होंगे। तो सियाको सबाक का मतलब है कि पहला पार्ट और आखिरी पार्ट के कोई बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करनी होती है, वो सियाको सबाक है। उसके बाद आपने लोगों ने फिर इसकी तशरीह करनी है, और उसको सबक को पढ़ना है कि किस सबक में से ये लिया गया है पैराग्राफ, और इसके 2 पैराग्राफ आएंगे, तो कोई सा एक पैराग्राफ आप लोगों ने हल करना है। पहले 3-4 में से एक पैराग्राफ उम्मीद है कि पेपर में दिया जाता है, ज़्यादातर आप लोगों ने उन्हीं को पढ़ लेना है, और उनमें से एक पैराग्राफ लाजमी आ जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कि 2 हम जमात के दरमियान में मुकालमा भी आ चुका है, और आगे है फुल बुक नंबर 3, आखिरी पेपर हमारे पास है। 15 नंबर के एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि एमसीक्यूज के बाद कौन सा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, इन हिस्सा नज़म में से और हिस्सा गज़ल में से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आगे है हमारे पास है हिस्सा दोम सियाको सबाक, और इसका खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने सबक का नाम लाजमी लिखना है, और अच्छे तरीके से कि याद भी होना चाहिए कि कौन सा सबक है। गलत लिखेंगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। मुसन्नफ का नाम अगर गलत लिखेंगे उसका भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे पास फुल बुक नंबर 3 जो है कंप्लीट पेपर, जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको सारे पेपर जो है वो क्लियर हो गया। कोई किसी का पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें अगर किसी ने नहीं किया, और आगे दोस्तों को शेयर भी करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना। अल्लाह।